अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा भाग 2। इन सब के बाद आपने शहर बाबिल से हिजरत करके मुल्क शाम के हर्रान नामी बस्ती में मुकीम हुए और अपने चाचा की बेटी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से शादी की। हर्रान के लोग बुत परस्त नहीं थे, बल्कि सितारों की पूजा किया करते थे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये सितारों की पूजा करते हैं, तो इरादा किया कि उनको बताए कि सितारों की पूजा करना बातिल है। वे लोग सितारा परस्त थे, इसलिए उनकी इबादत का वक्त रात का होता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिखाने के लिए उनकी इबादत बातिल है। एक रात अल्लाह ने आसमान के दरवाजे और पर्दे खोल दिए, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चांद सितारे और आसमान की सल्तनत को देखा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक रात बस्ती वालों के साथ निकले। अचानक एक सितारा तुलू यानी निकला, जो देखने में खूबसूरत और उसकी चमक दमक बहुत थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बतौरे मजाक के कहा, ये मेरा रब है। फिर जब कुछ देर बाद सितारा गुरूब हो गया, तो कहने लगे, ये तो गुरूब हो गया है, ये मेरा रब कैसे हो सकता है? जो छुप जाए वो मेरा रब नहीं है। जब इतना समझाने के बावजूद ईमान ना लाए, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा मिस्र के लिए हिजरत की। वहाँ के बादशाह को खबर मिली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है जो बेहद हसीनो जमील है। उसने अपने कारिंदे को भेजकर उस औरत को मेरे पास ले आ और साथ ही उसे पूछा कि उसके साथ जो आदमी है वह कौन है। अगर वह उसका खाविंद हो तो उसे कत्ल कर देना। इधर अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही भेजी। फिर उन्होंने हजरत सारा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर वे तुमसे पूछे कि ये आदमी कौन है, तो तुम कहना ये मेरे भाई हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, ए सारा, इस सरजमीन पर मेरे और तेरे सिवा कोई मोमिन नहीं है, इस लिहाज से हम दोनों भाई बहन हुए। फिर बादशाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तलब किया और पूछा, ये औरत कौन है? आपने फरमाया, ये मेरी बहन है। उस जालिम बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जब सारा अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि वह बादशाह बदकार शख्स है, तो अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह, तुझे मालूम है मैंने तुझ पर और तेरे नबी पर ईमान लाई हूँ और अपने जिस्म को अपने खाविंद के सिवा सबसे महफूज रखा है, लिहाजा आप इस काफिर को मुझ पर मुसल्लत ना कीजिए। जब उस बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तो उसका हाथ सुन्न हो गया और अपनी जगह पर जम गया। वो चीखने चिल्लाने लगा, बड़ी कोशिश की, लेकिन हाथ को हरकत ना दे सका। ये सब देखकर सारा अलैहिस्सलाम खौफजदा हो गई और सोचा कि अगर ये मर गया तो इसका इल्जाम मुझ पर ही होगा। चुनांचे आपने फिर से दुआ की, जिसकी वजह से उसका हाथ ठीक हो गया, लेकिन वे फिर भी ना माना और फिर हाथ हजरत सारा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ाया। दूसरी बार भी आपने दुआ की और दोबारा उसका हाथ जम गया और फिर आपके दुआ से ठीक हुआ।
वह जालिम फिर भी ना माना और तीसरी बार उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। इस बार भी उसका हाथ जम गया। अब वह सारा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, अब की बार अगर तू इस मुसीबत से निजात दिलाएगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा और कभी तेरे आड़े नहीं आऊंगा। सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और उसका हाथ ठीक हो गया। और वे अपने कारिंदे से बोला, तुमने किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी सरकश जिन को लाए हो। फिर उनको इज्जत व एहतराम के साथ आज़ाद कर दिया और उनकी खिदमत के लिए अपनी बेटी हाजरा को साथ कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहाँ से भी हिजरत की और फ़लस्तीन में रिहाइश वजीर हुए, वहीं ज़िंदगी गुजारने लगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी साथ रहते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को संदुम की तरफ भेजा, जहाँ के लोग सरकश और बददीन हो चुके थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल 175 साल की उम्र में वफ़ात पाई। आपसे पहले हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के वफ़ात पाई और हजरत सारा अलैहिस्सलाम 127 साल की उम्र में वफ़ात पाई।